ये दुनिया दिल के हिसाब से नहीं चलती। ये दुनिया दिल के हिसाब से नहीं चलती, दिल को दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बातें कशिश नहीं जानती थी। ये बातें कशिश नहीं जानती थी और ना ही मानती थी। कशिश अपनी ज़िंदगी में जो करती थी वो बेहद करती थी, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो काम हो, चाहे कुछ भी हो। वो हर चीज़ दिल लगाकर अपनी आखिरी हद तक करती थी। कशिश बचपन से ही अकेले अपने माँ के साथ रहती थी। अपनों का प्यार, दादी का प्यार वो कभी जानती ही नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं था, कभी किसी ने जताया ही नहीं था। और बहुत आसानी से इसी कारण वो किसी पर न विश्वास करती थी, न भरोसेमंद किसी को समझती थी, न दोस्त बनाती थी, न यार समझती थी। वो अपने सारे काम अपने उसूलों पर किया करती थी। रात को अपनी माँ के साथ खाना खाकर सो जाया करती थी। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब कशिश की ज़िंदगी में कोई आने वाला था। एक दिन यूं ही वो अपने काम पर जा रही थी, तो जब वह बस से उतरती है तो उसे याद आता है कि वह अपना पर्स तो घर भूल आई, जिस कारण वह बस के कंडक्टर को किराया नहीं दे पाती है, जिसके कारण वह बहुत गुस्सा करने लगता है। तो वही एक सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में एक लड़का जो कहता है, कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे, आज आप ये पैसे मुझसे ले लीजिए। इस बात पर कशिश थोड़ा झंझना कर गुस्से में बोलती है कि मैं अपना पर्स भूल गई हूँ। मैं कह रही हूँ मैं रोज़ इसी बस से आती हूँ, मैं आपको पैसे कल दे दूँगी। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा कड़ा रख लीजिए अपने पास। पर बस कंडक्टर नहीं मानता है। वो कशिश से पैसे देने को कहता है। आखिरकार फिर कशिश को उस लड़के से पैसे लेने पड़ते हैं और वह कंडक्टर को दे देती है और उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे कल रिटर्न कर दूँगी। और दोबारा पलटकर उसे नहीं देखती है और वो चली जाती है। दूसरे दिन जब वह आती है तो वह उससे लड़के की तरफ देखती है, लेकिन वो लड़का वहाँ नहीं बैठा होता है। वो आज बस में चढ़ा ही नहीं होता है। इस बात पर फिर वो कंडक्टर से पूछती है उसके बारे में, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो ऐसे कुछ दिनों उसके लिए देखती है कि उसका पैसा मैं रिटर्न कर दूं, पर वो आता ही नहीं है। फिर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन जब बस में चढ़ती है तो सामने ही उस लड़के को देखती है। तुरंत ही वो पैसे निकाल कर उसे देती है और थैंक यू बोलती है। इस रिटर्न पर वो लड़का उसे पैसे को लौटा देता है और कहता है, कैसे पैसे, कौन है आप, मैं आपको नहीं जानता। वो हैरान हो जाती है, कहती है आपने मेरे बस का किराया दिया था। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब कशिश थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर जब उसके पीछे जाने लगती है तो वो देखती है कि बस स्टॉप पर उसे कोई लेने आया होता है। जब वो उनका पीछा करती है और उसके घर पहुंचती है तो उसके घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसे भूलने की बीमारी थी, वो चीज़ें भूल जाया करता है। अगले दिन कशिश देखती है कि वो अपना स्टॉप आने से पहले ही उतरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर आ गया है, पर वह जानती थी कि उसका घर अभी नहीं आया है। उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता ही नहीं है, तो वो भी उसके साथ उतर जाती है। फिर जब वो रोड पर पार कर रहे होते हैं तो अचानक से एक डगमगाती कार कशिश की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो लड़का रोहन उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद गिर जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। ये कशिश की ज़िंदगी में पहली बार हुआ था, कोई खुद चोट खाकर उसे बचाता है। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कशिश उसे घर ले जाने की कोशिश में पूरे दिन उसके साथ रह जाती है और उसकी तरफ भावुक होने लगती है और सोचने लगती है कि इसे तो भूलने की बीमारी है, फिर तो मुझे भूल जाएगा। फिर वो तय करती है कि वो उसका इलाज करवाएगी और ऐसा ही होता है। वो अपने सारे पैसे लगाकर उसका इलाज कराती है और सर्जरी के बाद वो ठीक भी हो जाता है और उनके बीच अब सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा होता है। कशिश उससे बहुत ज़्यादा मानने लगती है, उसे हर चीज़ में सबसे ऊपर रखने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है, शॉपिंग करती है, बिजनेस के नए नए तरीके बताती है जिससे वो आगे बढ़ सके। एक दिन अचानक ही जब रोहन अपने गांव जा रहा था
तो उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे सभी को थोड़ा बहुत चोट लगता है, रोहन को भी लगता है। लेकिन ये खबर जैसे ही कशिश को पता चलता है, वो जल्दबाजी में नंगे पैर उसकी ओर आती है और रास्ते में बेहोश भी हो जाती है। रोहन ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जानता है कि कशिश उसके बिना नहीं रह पाएगी। वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अहमियत देती है, अपने पलकों पर रखती है। रोहन को ये सब पसंद नहीं आता। वो कहता है ऐसे तो कुछ दिनों तक ही चल पाएगा। वो किसी के साथ बैठने नहीं देगी, उसकी छोटी बड़ी चीज़ से इतना परेशान हो जाएगी और वो भी उसे लेकर परेशान होता रहेगा। ये सब देखकर वो तय करता है कि वो जल्द ही अपनी शादी कर लेगा, किसी और से कर लेगा। ऐसा ही करता भी है। वो अपनी बचपन की दोस्त माया से शादी कर लेता है। ये खबर जब कशिश को पता चलती है तो वो कई दिनों तक सदमे में रहती है। ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से कुछ बात करती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन वो अपनी माँ को पत्र लिखती है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना और मेरी जमा राशि से आप अपना जीवन यापन करना, क्योंकि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जहाँ पर लोग ना हों, जहाँ पर लोगों के झूठे चेहरे ना हों, झूठे मकान ना हों। इतना लिखकर वो चली जाती है। कहाँ जाती है वो ही जाने। दोबारा वो किसी को नज़र नहीं आती है।